दोस्तों नमस्कार। 29 जनवरी का निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज समझेंगे निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्या करा है और देखिए बजट से पहले बजट की मूव क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बजट के दिन मार्केट भी खुली है और ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो सारा डिस्कस करेंगे, वीडियो में आप बने रहें और पूरा वीडियो देखिए, समझिए लेवल्स वगैरह कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं। और अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए टेलीग्राम ट्रेड की बात कर लेते हैं। टेलीग्राम के हमने तीन ट्रेड्स लिए थे, दो निफ्टी के लिए थे, एक बैंक निफ्टी का लिया था। दोनों निफ्टी के ट्रेड्स में हम प्रॉफिटेबल रहे। बैंक निफ्टी के ट्रेड में देखिए हमने कॉल ली थी, लेकिन वहीं से बैंक निफ्टी ने अपर साइड का मोमेंटम लूज करा और हमने स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करा, हम पहले ही निकल गए, जिससे कि हमारा लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। तो कई बार देखिए अगर आपको लग रहा होता है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं जा रही, तो आप स्टॉप लॉस तक का वेट ना करें और पहले ही उसे काट लें। ये थे हमारे आज के टेलीग्राम के ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल थे। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेटअप पे। देखिए उससे पहले मैं ऑप्शन चेन आपको बता देता हूँ। निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करेंगे और बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन इनडिसाइसिव है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लैरिटी नहीं है ट्रेंड की कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ओके गाइस। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात अगर हम करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट साइड जो ओआई है, पुट साइड ओआई है, वो डीप इन द मनी 60,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रही है वो ऊपर की तरफ कर रही है, और मतलब बैंक निफ्टी की कोई 60,000 की पुट बेच रहा है। आप ये सोचिए, 60,000 की पुट बेच रहा है। अब मतलब आउट ऑफ द मनी नहीं, इन द मनी, डीप इन द मनी पुट बेच रहा है। उसको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 60,000 के काफ़ी ऊपर जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पुट बेच रहा है मतलब तेजी बना रहा है। ओके गाइस। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अब ये रिटेलर्स को फंसाने के लिए बना रहे हैं या एक्चुअली में ऐसा है, वो तो प्राइस एक्शन भी बताएगा। लेकिन ऑप्शन चेन फिलहाल बैंक निफ्टी की तो ये बता रही है कि जैसे निफ्टी की इनडिसाइसिव है, बैंक निफ्टी की बुलिश ऑप्शन ऑप्शन चेन है। और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें है कि डीप डीप इन द मनी में पुट राइटिंग हो रही है 60,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ये ज़रूर ध्यान रखना आप दोस्तों। प्राइस एक्शन की बात करते हैं। देखिए निफ्टी का प्राइस एक्शन आप देखेंगे बिल्कुल ईएमएस के बीच में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 10, 20, 50, 100 है और नीचे 200 डीएमए, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब ऑप्शन बायर्स है तो देखिए बहुत चौबी मार्केट होती है ये। मैं दिन में भी बोला था, कल भी बोला था, थोड़ा हो सके तो अवॉइड करें। लेकिन अवॉइड करें कैसे? अवॉइड करे बगैर रह नहीं सकते, हमें ट्रेड करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए लेवल्स मैं आपको बता दूं। देखिए आज इतनी चौपी मार्केट थी, उसमें भी चुटपुट चुटपुट ट्रेड करके हमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना लिया। तो अब जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ निफ्टी में, उसको थोड़ा सा ध्यान देना आप। निफ्टी में देखिए 25, 150 टू 200 ये इंपॉर्टेंट जोन है एक। ये जोन टूटेगा तो नीचे निफ्टी जाएगा 25,000 टू 25,050, और वो टूटेगा तो फिर निफ्टी नीचे जाएगा 24,900 टू 935, जो कि रिसेंट डबल बॉटम बना था। ओके गाइस, कहीं भी जा सकता है निफ्टी, आप ये ध्यान रखना। ऊपर की तरफ देखिए 25,350 निकलेगा तो आपका 350, 400, ये 50 पॉइंट्स की आप रेंज निकली है। 450, 350 टू 400 निकलेगा तो उसके बाद आपका जाएगा 450, देन 510 कॉशियसली ऊपर की साइड, कॉशियसली 510, 515 ये लेवल निकलेगा तो ये सीधा जाएगा 25,600, 650, जहाँ से ब्रेकडाउन आया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट को रिवाइव होना है, ऊपर जाना है और ये बॉटम बन गया है, ये डिक्लेयर करना है, तो एटलीस्ट 25,600, 650 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट आप ये समझ लीजिए जो उसका ब्रेकडाउन जोन था उसके ऊपर वापस आ गई है, अपनी ईएमएस के ऊपर वापस आ गई है। और जो भी शॉर्ट हैं 25,000 से 25,600 तक ढीठ शॉर्ट जो नहीं निकले, फिर वो आएंगे शॉर्ट कवरिंग करने की, होगी ज़बरदस्त शॉर्ट स्क्वीज। और 25,850, 900 निकला तो ये लिख के रख लो, आज वीडियो में बता रहा हूँ, मार्केट विल मेक अ न्यू लाइफ टाइम हाई। ओके गाइस, ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी देखिए जबरदस्त अपनी सारी ईएमएस के ऊपर है। आज 10-20 ईएमए मतलब डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डीएमए बोल देता हूँ मैं,
उसके ऊपर है, और 10 और 20 एग्जैक्टली वहीं पे डीएमए पे उसने सपोर्ट लिया अपना। बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, और ऑप्शन चेन में तो मैंने आपको बता दी एक छिपी हुई चीज़, उसका आप ध्यान रखना। बैंक निफ्टी पे मेरी नज़र बहुत पैनी रहेगी कि ये ऊपर की तरफ कब फटता है। इसको शॉर्ट नहीं करूंगा मैं दोस्तों, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ देखिए 59, 750, 850, और इसको यहाँ से जाने दो, 150-200 पॉइंट जाने दो। 850 निकला तो ये सीधा जाएगा 60,000 टू 60,150, और उसके बाद खुले नीले आकाश में जैसे कि बोला जाता है। और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से, अगर ये मार्केट मेकर सही पढ़ पा रहा है मार्केट को, जो भी ये पुट राइटिंग कर रहा है डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे 60,000 की हाईएस्ट पुट राइटिंग वहाँ पे है, तो ये बैंक निफ्टी कुछ बवाल मचाएगा, ये क्लियर कट नज़र आ रहा है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, अभी भूल जाओ आप। कोई शॉर्ट का उसमें आएगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, या दिन में 2 वीडियोस डालता हूँ शॉर्ट्स, उनमें बता दूंगा। बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करना। निफ्टी चौपी है लॉन्ग्स बनेंगे कॉशियसली, और शॉर्ट बनेंगे थोड़े एग्रेसिवली, क्योंकि लॉन्ग्स में ऊपर रेजिस्टेंस है हर जगह, फॉलिंग ईएमएस भी आ रही हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो लॉन्ग्स बनेंगे कॉशियसली अप टू 625, 600 टू 650, उसके बाद लॉन्ग्स भी एग्रेसिवली बनाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन शॉर्ट करना होगा मेरे को, लेवल्स टूटेंगे तो मैं लेवल्स बनाऊंगा, तो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा एग्रेसिवली, डू रिमेंबर दिस। ओके गाइज, रुपया हमारा टूट रहा है, ब्रेंट क्रूड ऊपर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी दिन से कुछ बोला नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है उसका, वो फादर ऑफ ऑल डील लेके आ सकता है मेरे ख्याल से, तो पता नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग तो वो हो सकता है। तो ईरान का इशू अलग चल रहा है, ओके, ग्रीनलैंड का इशू ओपन है, अभी क्लोज कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी शांति है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में, थोड़ी सी शांति बनी हुई है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। कोई भी पोजीशन कैरी करके मत जाना, मेरी पर्सनल एडवाइस है। और देखिए, कोई स्ट्रेटजी अगर बजट की बन रही होगी ऑप्शंस को देखते हुए, उनके आईवीज और उनके प्रीमियम को देखते हुए, तो वो स्ट्रेटजी होगी वो प्रॉपर, ओके, बाय सेल करके प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, वो बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए ऑप्शंस में होता क्या, मैंने सुबह भी आपको बताया था, सपोज मैंने कॉल ली, मैंने आपके 25,500 की कॉल ली, अभी लेके मैंने रख ली, मेरा असेसमेंट है कि बजट अच्छा आएगा और मार्केट जाएगी यहाँ से 25,800, 25,900, 26,000 यहाँ तक जाएगी एक्सपायरी में। तो मैंने 25,500 की कॉल लेके रख ली। इस टाइम आईवीज बहुत आई हैं दोस्तों, कल आईवीपी आईवीआर आई था, आज तो फिर भी रिलैक्स है थोड़े, कल तो 100 थे, कल परसों मेरे ख्याल से, और आज तो फिर भी रिलैक्स है। सपोज मैंने लेके रख ली और बजट अच्छा भी आया और मार्केट चली भी, ओके, अब मार्केट चली तो मैंने कॉल ले रखी है, तो जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी हुई है, मंदी पोजीशन बनाई है, वो फंस गए, वो कवरिंग करने आएंगे, तो मतलब मेरी कॉल बढ़ेगी तो मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जितनी तेजी से कॉल में कवरिंग होगी, यानी कि मेरे कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, उससे डबल या ट्रिपल तेजी से उन कॉल्स के आईवीज गिरेंगे। तो आप देखेंगे मार्केट तो पहुंच गई भाई 25,400 से 25,800, और मेरी 200 रुपये ये कॉल ली हुई बस पहुंची 250, 235, 240। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं इवेंट के टाइम पे। तो नेकेड कॉल और ऑप्शन लेके जाना विद हाई आईवीज, चाहे आपके फेवर में भी हो, वो फेवर में भी डिसीजन आए, फेवर में भी मार्केट चले आपके, तब भी उसमें पैसा नहीं बनता कई बार, ओके। ये थोड़ा मैं देख के सारा आपको स्ट्रेटेजी कुछ होगी तो ही बताऊंगा, अदरवाइज बजट के बाद फ्रेश पोजीशन ले लेंगे, कैरी क्यों करेंगे। ओके गाइस, सो मार्केट इज रिस्की एंड वेरी चॉपी, एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।